आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश चाइना से है। यह कहानी एक ऐसी बस सफ़र की है जिससे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं और इस घटना के बाद कई लोगों ने तो रात में सफ़र करना ही बंद कर दिया है, खासकर इस रूट पर। कहानी शुरू होती है युआनमिंग युआन बस स्टेशन से, जो चाइना की राजधानी बीजिंग से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। 14 नवंबर 1995 की देर रात को एक बस युआनमिंग युआन बस स्टेशन से निकलती है। यह बस उस रात की आखिरी बस थी, जिसका आखिरी स्टॉप फ्रैग्रेंट हिल्स, जो हैडन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। युआनमिंग युआन से फ्रैग्रेंट हिल्स का सफ़र तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था और इस बस का जो रूट नंबर था वो था रूट नंबर 375। यह बस अपनी सही टाइम पर बस स्टेशन से निकलती है। जब ये बस वहाँ से निकली तब उसमें सिर्फ 2 लोग ही सफ़र कर रहे थे। एक था बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। कुछ देर बाद ये बस वहाँ की मशहूर जगह समर पैलेस की बस स्टॉप पर रुकती है और उस बस स्टॉप से एक बूढ़ी महिला, एक जवान लड़का और एक यंग कपल इस बस में एंटर करते हैं। जो यंग कपल्स थे वो बस ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और जो वो लड़का था वो बस के डोर के पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाता है और वो बूढ़ी औरत भी उस लड़के की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वो बस वहाँ से निकलती है। जिन रास्तों से ये बस गुजर रही थी वो शहर का बाहरी इलाका था और उस अंधेरी रात में इस बस के अलावा और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। नवंबर का महीना था तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ देर बाद जब बस अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी तभी बस ड्राइवर को उस अंधेरे में 2 लोग नज़र आए, जो बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। और ये लोग बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे बल्कि अगले बस स्टैंड से काफ़ी पहले, यानी बीच रास्ते में खड़े थे। तो ड्राइवर ये फैसला करता है कि वो बस नहीं रोकेगा। मगर महिला कंडक्टर ड्राइवर से जब ये कहती है कि ये बस इस रूट की आखिरी बस है, यहाँ और कोई बस इसके बाद नहीं गुजरेगी, तो इनको बस में चढ़ने दो। तो ड्राइवर को भी लगता है कि अगर मैंने यहाँ बस नहीं रोकी तो ये बेचारे यहीं रह जाएंगे, इसीलिए बस ड्राइवर बस को रोक देता है। जैसे ही वो 2 लोग बस के अंदर चढ़ते हैं तो सबको मालूम पड़ता है कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। वो तीसरा शख्स उन दोनों के कंधों के सहारा लिए खड़ा था और उन दोनों का चेहरा काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद था, यानी किसी भी आम इंसान के चेहरे से ज़्यादा सफ़ेद। और उन तीनों ने चाइना के ट्रेडिशनल क्विंग राजवंश के कपड़े पहन रखे थे। ये 3 लोग बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और ये बस वहाँ से चल देती है। मगर इन तीनों को देखकर बाकी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि उस आधी रात के वक्त में पहले 2 लोगों का दिखना, बाद में 3 लोगों का चढ़ना और ऊपर से उनके अजीब से कपड़े, इन सब को देखकर उस बस की जो लेडी कंडक्टर थी उसने लोगों को शांत करने की कोशिश की। हो सकता है कि ये तीनों किसी ड्रामा कंपनी में नाटक का काम करते हो और जल्दबाजी में अपने कपड़े उतारना भूल गए होंगे, ऐसे बोल के बाकी लोगों को शांत करती है। मगर वो बूढ़ी औरत शांत नहीं हो रही थी और वो बार बार मुड़ मुड़ कर उन तीनों को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद वो जो यंग कपल्स थे वो अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं। इसके बाद ये बस अपनी मंजिल की ओर चल देती है। अब उस बस में कुल मिलाकर 7 लोग मौजूद थे। एक था वो लड़का और एक बूढ़ी औरत, ड्राइवर और वो लेडी कंडक्टर। इनके साथ वो 3 पैसेंजर्स जो सबसे आखिर में बैठे थे। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। बस के अंदर वो लेडी कंडक्टर और ड्राइवर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से वो बूढ़ी औरत अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि आगे सीट पे जो बैठा हुआ लड़का था उसने इसकी पर्स चोरी कर ली है। ये सुनकर उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उस बूढ़ी औरत के साथ बहस करने लगता है। इसको देखकर वो लेडी कंडक्टर भी वहाँ आ जाती है और पूछने लगती है कि वहाँ क्या हुआ है। वो महिला कहती है कि इस लड़के ने उसका पर्स चोरी कर ली है, लेकिन लड़का कहता है कि वो तो आगे वाली सीट पे बैठा था, भला मैं कैसे पर्स को चोरी कर सकता हूँ। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो महिला लड़के की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे इसको पुलिस के हवाले करना है। और बस ड्राइवर आखिरकार अगले स्टॉप पर बस को रोक देता है। जैसे ही बस रुकती है वो महिला उस लड़के की कॉलर पकड़ के खींच कर बाहर लेकर आती है और वो बस वहाँ से निकल जाती है।
जब वो लड़का अपने चारों तरफ देखता है तो उसको कोई पुलिस स्टेशन नज़र नहीं आता और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। ये सब देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस बूढ़ी औरत को कहता है, तुम्हारी इस झूठी इल्ज़ाम की वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई और अब दूसरी बस भी यहाँ नहीं आएगी, तो मैं घर कैसे जाऊँगा? और यहाँ कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। तो वो बूढ़ी महिला उससे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे पर्स को चोरी नहीं किया है और मैं तुझे कोई पुलिस स्टेशन नहीं ले जाने वाली थी, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कि इन बातों को सुनकर वो लड़का सोच में पड़ जाता है और वो पूछता है कि तुमने मेरी जान को कैसे बचाई? तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि तुम्हें वो 3 लोग याद है जो सबसे आखिर में बस में चढ़े थे? तो लड़का कहता है हाँ। तो वो कहती है कि जब से वो लोग बस में चढ़े थे तब से मुझे अजीब सा फील हो रहा था, इसीलिए मैं उनको बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। इसी बीच एक बार तेज़ी से हवा आई और उनके कपड़े हवा में उड़े, तो मैंने देखा उनके पैर गायब थे और मुझे यकीन हो गया कि वो इंसान नहीं है। मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसीलिए तेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें बस से नीचे उतार दिया। इसी घबराहट में ये लोग थोड़ी दूर आगे एक पुलिस स्टेशन गए और इन 3 रहस्यमय लोगों के बारे में बताए, मगर पुलिस को लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं, शायद इनका वहम होगा, इसलिए उनको अपने अपने घर भेज देते हैं। मगर अगले दिन 15 नवंबर को एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। पता चला रूट नंबर 375 की जो आखिरी बस जिसे युआंगमिंग युआन से फ्रैग्रेंट हिल्स पहुंचना था, वो बस फ्रैग्रेंट हिल्स की बस डिपो पहुंची ही नहीं। इसके बाद बस डिपो वालों ने उस बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। अब जैसे ही पुलिस को पता चला रूट नंबर 375 की आखिरी बस गायब हो चुकी है, तब उन्हें वो बूढ़ी महिला और वो लड़का याद आए। इसके बाद पुलिस बस को खोजने में बिजी हो गई। इसी खोज में 2 दिन बीत गए और 17 नवंबर आ गया। उस दिन पुलिस को म्यूंग रिवर से एक बस डूबी हुई मिलती है। उसके बाद बस को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये वही रूट नंबर 375 वाली आखिरी बस है जो 2 दिन से गायब थी। जब बस की अच्छे से छानबीन किया गया तो उसमें 3 लाश मिले, एक बस ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और एक उस शख्स की जिसे वो दोनों रहस्यमय इंसानों ने सहारा देकर पकड़ा हुआ था। पुलिस को बस मिल गई तो अब क्या? खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस बस में जो 3 लाशें मिली वो बुरी तरह सड़ चुकी थी। गर्मी अगर बहुत ज़्यादा भी हो तब भी 2 दिन में लाश इतनी तो नहीं सड़ सकती। खैर उस वक्त तो नवंबर का महीना चल रहा था और उन दिनों में तो रात के वक्त वहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अजीब बात यह है, जिस जगह पर यह बस डूबी हुई मिली वो जगह फ्रैग्रेंट हिल से नियरली 100 किलोमीटर दूर थी। जब इस बात को बस डिपो वालों में बताई गई तो उन लोगों ने तो कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बस 100 किलोमीटर और आगे चली जाए, क्योंकि उसमें इतना डीजल ही नहीं था। इस बात को सुनकर पुलिस वाले और हैरान हो गए। उसके बाद वो ये चेक करने के लिए कि बस में डीजल है या नहीं, उन्होंने उसका फ्यूल टैंक खोला। मगर जैसे ही उन्होंने फ्यूल टैंक खोलकर देखा तो वो पूरा फ्यूल टैंक ताज़े खून से भरा हुआ था। इसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो पता चला जहाँ से वो लड़का और वो बूढ़ी औरत उतरे थे वहाँ तक तो ये बस कैमरा में दिखी, मगर उसके आगे ये बस किसी भी सीसीटीवी कैमरा में कैद नहीं हुई। इस घटना के बाद वहाँ के लोगों ने तो रूट नंबर 375 को भूतिया घोषित कर दिया था और आज इतने सालों के बाद भी चाइना में ये कहानी को सुनाया जाता है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, ये कहानी झूठी है या सच्ची? कहानी झूठी हो या सच्ची हो, लेकिन मेरा एक सवाल है। तो सवाल ये है, क्या उन 3 रहस्यमय लोगों ने लेडी कंडक्टर से टिकट खरीदा था या नहीं? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। उम्मीद है ये वाली वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ एक और नई धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।